कोसंबा एक छोटा सा गांव है जो वलसाड गुजरात में है। यहाँ ज़्यादातर मैन मर्चेंट नेवी में है। ऐसा ना कि यहाँ पे काम करना लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात है। 12 के बाद ज़्यादातर लड़कियों की शादी फिक्स हो जाती है। महिलाएं ज़्यादातर काम नहीं करती क्योंकि लोग बोलते थे कि आपके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है तो क्यों काम करना है। लेकिन हमें ये बिज़नेस करना था, हमें भी इंडिपेंडेंट होना था। हमने जब स्टार्ट किया था हम 4 लोग थे और आज हमारे 150 प्लस आर्टिशन्स है। कोसंबा के ही सब आर्टिसंस है जो इंडिपेंडेंट है, अपना घर चला रही है। हमें काम करने में बहुत ही खुशी मिलती है और काम लगता ही नहीं है क्योंकि हम अभी फैमिली बन चुकी है। गांव से हो क्या ही कर लोगे, यही कहा गया था जब हमने अपनी जर्नी शुरू की। तब जवाब नहीं था, बस एक सपना था, थोड़ी सी हिम्मत थी और भरोसा था अपने काम पर। हेलो शार्क्स, मैं हूँ अंजलि वाड़ीवाला। मैं हूँ अंजलि तंडेल। मैं खुशबू और मैं अंतिका। वी आर द फाउंडर्स ऑफ ताशा क्राफ्ट। हम गुजरात के वलसाड शहर के एक छोटे से गांव कोसंबा से आते हैं। ताशा क्राफ्ट में हम बैंगल्स बनाते हैं, लेकिन हमारे जैसे यूनिक बैंगल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये आपके आउटफिट के साथ कस्टमाइज भी हो सकते हैं। ये ट्रेडिशनल आर्ट और कॉटन थ्रेड से बनते हैं, जिसमें हमने मॉडर्न ट्विस्ट भी दिए हैं, जैसे कि हमारे डेनिम बैंगल्स। आज हमारे पास 500 से भी ज्यादा यूनिक डिजाइन्स है जो अपने आप में ही एक आर्ट पीस है। प्रोडक्ट्स तो हम बना लेते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग गाइड चाहिए। इसीलिए शार्क हमारी आस्क है 75 लाख फॉर 5% इक्विटी। तो गांव से हो या शहर से फर्क नहीं पड़ता, आप ही देख लो। ताशा क्राफ्ट ગામની શક્તિનું પ્રમાણ છે। क्या बात है, બહુ સરસ। love it, great pitch to the point। थोड़ा बताएंगे आप चारों का क्या कनेक्शन है एक दूसरे से? ये अंटिका और अंजलि मेरे कजिन्स है और ये वाली अंजलि मेरी भाभी है। अच्छा, तो आप सीईओ हो, खुशबू? है ना, बोल सकते हो। बोल सकते हैं आपको सीईओ। चलिए बताइए। और हम सब साथ में रह रहे थे एक घर में, क्योंकि हमारे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे, तो जो भी अवेलेबल मटेरियल था तो हमने उनसे हैंडमेड चीज बनाई। तो वैसे धीरे धीरे ताशा क्राफ्ट की जर्नी शुरू हुई। आपके गांव में कितने लोग रहते थे? 15,000। बस छोटा सा ही गांव। हाँ, छोटा। और और आपके ज्यादातर चारों के हस्बैंड मर्चेंट नेवी में? अभी मैं मैरिड नहीं हूँ, बट मेरे फियांसे भी मर्चेंट नेवी में है। बट लग रहा है वो पूरे गांव में ये बहुत से लोग मर्चेंट नेवी में होंगे। 95% ऑफ द पीपल आर। व्हाट 95? तो आप ये कैसे बनाती हैं? कितने लोग, कितनी लेडीज को एम्पावर करती हैं? थोड़ा बताएंगे बिजनेस के बारे में। तो जो भी खुशबू बनाती थी, मैंने उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट किया। तो पहले जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो फ्रेंड्स एंड फैमिली को पसंद आए, तो हमने उनको पहले सेल किए। कोविड खत्म होते होते तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए थे, तो फिर अंतिका ने सजेस्ट किया कि चलो एग्जीबिशन कर देते हैं। पहला एग्जीबिशन जो किया वहाँ पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरे हस्बैंड ने खुशबू से फिर आके पूछा कि ये मार्केट में कहीं मिलता नहीं है क्या, लोग इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो खुशबू ने बहुत कैजुअली बोल दिया कि हाँ, नहीं मिलता है। फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग फिर ऐसे एज अ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर कुछ लोगों को भी हमारे साथ जोड़ लिया। फिर 2022 में हमने हमारा नवरात्रि कलेक्शन लॉन्च किया, जो हमारा पहला कलेक्शन था, और वो इतना वायरल हो गया कि हमें दिन के हजार डीएम्स आते थे। आई बिलीव दैट। तब हमें एक्चुअल हमारे प्रोडक्ट का पोटेंशियल पता चला और फिर हमने एकदम हमारा टाइम और एनर्जी इसी में लगा दिया। और ह्यूमन रिसोर्सेज अंतिका देखती है तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी। ओहो, मतलब हम 140 की टीम है, उसमें से 120 जितने आर्टिशन है, 8 लोगों की हमारी कोर टीम है और 6 लोगों की हेल्पिंग टीम है। और आप चारों के, आपका रोल पता चल गया, आपका एचआर है। आप दोनों का रोल क्या है? मैंने एमबीए विद फाइनेंस किया है, इसलिए मैं फाइनेंस देखती हूँ। मैं ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग देखती हूँ।
मार्केट प्लेस मैनेज कौन करता है आपका? मैं करती हूँ। कौन कौन से मार्केट प्लेसेस? अमेजोन, मिंत्रा एंड आजियो पर है और 2 छोटे मार्केट प्लेसेस और है। कहाँ पे सबसे ज्यादा चल रहा है? 67% हमारा टोटल मार्केट प्लेसेस है, उसमें से 49% जितना हमारा अमेजोन से है और बाकी का 45 मिंत्रा से है और बाकी एजियो और 2 जो मार्केट प्लेसेस है वहाँ से। आपने अभी तक आपकी क्या सेल्स रही टोटल नंबर्स? लास्ट 3 साल से बात करूँ तो 2020 to 23 हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था जिसमें हमने 69 लाख किया था एट 10.8% EBITDA। वाह, वेरी कूल। नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग 23-24 हमने 1.15 CR किया था एट 19.3% EBITDA। Very nice. और लास्ट ईयर 2024-25 में हमने 2.25 CR किया है एट 11.9% EBITDA। वाओ लवली, और इस वेल साल? डन, वेल Well डन। done. इस साल क्या चल इस रहा साल है? इस साल अभी तक हमने 2.05 कर लिया है और 4.2 to 4.5 पर हम क्लोज करेंगे। और मार्जिन? 10%, नवरात्रि में आपने कितना बेचा 51 लाख पर क्लोज किया। और ग्रॉस मार्जिन कितना है? यूनिट इकोनॉमिक्स से आपको सारा बताऊंगा वेरी कूल। तो आपको क्लियर आइडिया मिल फाइनेंस जाएगा। में भाई। अगर कॉक्स की बात करूँ तो वो 35% है जिसमें 30% हमारा मेकिंग रहेगा, 5% रॉ मटेरियल रहेगा, फिर GST हमारा 3% रहता है, फिर पैकेजिंग और लेबलिंग वो भी 3% रहेगा, सैलरीज हमारी 12% रहती है, ऑफिस एक्सपेंस हमारा 3% रहता है, कमीशन जो रहता है वो 30% रहता है और मार्केटिंग की बात करो तो वो 2% है और मिसलेनियस 2% रहेगा, तो EBIT अराउंड 10% आएगा। बैंक में कितने पैसे हैं? 86 लाख। और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का कुछ आइडिया है? अभी तक हमने उस पर स्पेंड ही नहीं किया है। वो अमेजिंग गाइस। And look at the ये ऑर्गेनिक है कि पेड़ है ये 6 मिलियन और सब एवरीथिंग इज सब ऑर्गेनिक है पेड़ नहीं 6 करते आप मिलियन लोग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्रेजी आपको इन है लोग के लिए एक मास्टर क्लास लेनी चाहिए हाउ टू डू ऑर्गेनिक। आई नो। ये कौन ये है? हमारी आर्टिशन है, इसमें प्रोसेस है कि हम लोग कस्टमाइज कैसे करते हैं। वाओ, ओह माय गॉड। Oh, so this is matching with the lehenga. Yeah. Oh my God. अगर आपका कोई आउटफिट हो तो हम एग्जैक्टली उसके साथ मैच Well कर done. सकते। वो आर्टिजन वाला भी दिखाइए राइट साइड पे, टॉप राइट पे। 5.3 मिलियन। हाँ ये एक दिन का जब 100+ ऑर्डर्स आया था, हमने जब फुल कलेक्शन लॉन्च किया था तो उसी दिन इतने ऑर्डर्स आ गए थे। और Amazon पे रिव्यू एक बार बता देंगे कितना है? 4.5 का रेटिंग है। रिटर्न्स परसेंटेज कितना है मार्केट प्लेसेस पे आपका? 20%। 20% टोटल रिटर्न है मिंत्रा पे। अभी जो रिटर्न भी आते हैं वो एक्चुअली साइज इश्यू की वजह से होता है। आप लोगों को यहाँ पे आके इन्वेस्टर क्यों चाहिए? तो हमें हमारा वर्कशॉप एक्सपांड करना है। अभी का हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा उसी के लिए है और ताकि हम हमारी जो इन्वेंट्री है उससे ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर पाए और जो हमारी ऑर्डर कैपेसिटी है उसे भी बढ़ाना है क्योंकि हमारे पास डिमांड रहती है बैंगल्स की, इसलिए। और ये वैल्यूएशन आपने लास्ट कैसे बिठाया? 15 करोड़ आपने कैसे, किसने एडवाइस किया आपको? अभी हम प्लान कर रहे हैं कि 4.2 पर क्लोज करेंगे तो उसके ये 3.5x है, तो हमें लगता है कि वो जस्टिफाई है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने पूरी तरह सोच लिया इन्वेस्टमेंट लेने से क्या ऑब्लिगेशन आते हैं, क्योंकि अगर आप लेते हो ये पैसे आपको 4 करोड़ से 100 करोड़ का धंधा तो कम से कम बनाना हाँ, पड़ेगा definitely। और इन्वेस्टर को 10-20 गुना पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो ये आपने सोचा है कैसे करोगे स्केल? अभी हमारा जो है पूरा ऑनलाइन है तो हमें ऑफलाइन में भी जाना है। वैसे हमारा हम B2B भी करते हैं। क्या परसेंटेज है B2B? 14% है सारा कुछ। आप अपनी दुकानें लगाओगे कि क्या करोगे? प्लान ये किया है कि बहुत सारी ऐसी वुमन है जो हमें कांटेक्ट करती है कि हमें आपके साथ जुड़ना है। जो मेजर सिटीज है जहाँ से हमें ऑर्डर्स मिलते हैं वहाँ पे हम ऐसे सेलर को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें होम बेस्ड फ्रेंचाइजी जैसा देना है। पर अंजलि अभी आपने ऑनलाइन में तो कुछ करा ही नहीं है, अभी तो ऑनलाइन स्टार्ट ही नहीं हुआ आपका, तो आप ऑफलाइन जाने से पहले ऑनलाइन पे डबल डाउन क्यों नहीं करते? ओके, अंजलि, खुशबू एंड अंतिका, क्या कमाल है यार। हमें कुछ आइडिया ही नहीं था यहाँ बैठे बैठे कि कुसुम्बा जैसे गांव में इतनी लड़कियां लगी हुई हैं और आपने 4 करोड़ का धंधा बना दिया बाय एम्प्लॉइंग 120 लोकल वुमेन। कमाल की बात है। थैंक यू। लेकिन यार अगर आप गौर से सोचें तो आप इसको काफी बड़ा कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसको 20 करोड़ का भी धंधा बना लेते हैं, 2-3 करोड़ साल का निकालना बहुत बड़ी रकम होती है,
right? And then you can think whether you need investment and scale it up to 100, 200, 500 crores. तब के लिए I don't think you need my capital, so I'm out. But good luck. बहुत अच्छा लगा आपसे. थैंक यू। थैंक यू। आई एम एन एडवाइजर एक कंपनी पे जो गांव-गांव जाती है और वुमेन को एम्पावर करती है, क्या करती उनको चीजें सिखाती है। उत्तराखंड के एक गांव में उनने लेडीज को मशरूम फार्मिंग सिखाई। वहाँ पे एक लेडी थी, उसके पास एक भी पैसा नहीं था। वो आज लड़की 1.5 लाख रुपए महीने कमाती है। तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको उस कंपनी से मिलवाऊं, धर्मा लाइफ से। आई थिंक आप उनके साथ कोलैबोरेट करके ना हर गांव में अपनी लड़कियों को अपना आर्ट सिखा सकते हो और अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस इनटू 100 कर सकते हो ओवरनाइट। ओके। तो एंड आई थिंक आपको वैसी हेल्प चाहिए। आपको ना हम जैसे लोग नहीं चाहिए, हम आपका बिजनेस बिगाड़ देंगे। वील टेक अवे जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक ही सजेशन होएगा कि प्लीज इस इन्वेस्टमेंट के जाल में मत फंसिए, ठीक है? जो आप कर रहे हो बैंगल्स का वो करो। एंड इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग यू गाइस, रियली लाइक अंजलि, खुशबू, अंतिका, आका बुलाता हूँ आपको। एक That's a nice one. चूड़ियां ना एक ऐसी एवरग्रीन चीज है जो बचपन से चल रही हैं और चूड़ियां चलती रहेंगी। मैंने कभी नहीं देखा कोई चूड़ियों का ब्रांड, और मुझे लगता है हर चीज का ब्रांड बन सकता है। चूड़ी मतलब ताशा क्राफ्ट। तो आका, मेरे को चूड़ियों के बिजनेस के बारे में अंडा पता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की अगर हमें हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? मेरे को ये पता है कि सबसे ज्यादा हेल्प मुझे आपको ये प्रोडक्शन वगैरह की नहीं करनी पड़ेगी। मुझे अगर करनी पड़ेगी तो A1 की करनी पड़ेगी। A1 की। पता नहीं अगर ये दोनों क्या सोच रही हैं इनके ऊपर। अगर ये आप जुड़ना चाहोगे तो मैं आपके साथ कर लूंगा। एक्चुअली मैं जुड़ना चाहूंगी। आई वाज अबाउट टू गिव यू एन ऑफर बिकॉज ये बन सकता है वन स्टॉप चूड़ियां स्टेशन। हम दोनों 75 लाख 10%। या टीम ताशा, यू नो D2C ब्रांड्स का सपना होता है मार्केटिंग कम करना, क्योंकि सबका डेथ होती है बिकॉज ऑफ पेड मार्केटिंग, जो एक बहुत बड़ी लेसन फॉर ऑल द ब्रांड्स जो शार्क टैंक देखती हैं, जो बड़ा बिजनेस बनाने के लिए कैक में लगी रहती है। आपका कैक 0 है। पर मैं जो ऑफर सोच रही थी दैट वाज एन ऑफर व्हिच वाज रॉयल्टी बेस्ड। ये ऑफर एज अ investor, as a founder and as somebody who really wants you to win is much better than a royalty offer. तो right now मैं offer आपको नहीं देने वाली हूँ, but all the best. एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी तक हमने सोचा है कि बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है हम, तो हम 5% से मतलब ज्यादा नहीं सोच रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एग्जिट से ज्यादा ना हेल्प करनी पड़ेगी। एग्जिट नहीं होगा तो आपको हम, अगर आप रॉयल्टी दे दोगे तो रॉयल्टी ले लें। आप एक बार ऑफर हमें बता दो, फिर we'll discuss. 75 lakh for 5%, but we'll take a 1% royalty till we get 75 lakh back. It's a great offer. सोच के बताइए क्या करना है। 4 लाख साल का मिलेगा इनको। हमारा एक क्वेश्चन है, रॉयल्टी 1% फ्रॉम प्रॉफिट और Oh, good question. 1% of net sales. ओके। बस ले लो यार। तो अमन एंड नमिता डील पक्की। टीम आका, सरस बनता है कपड़ा पहने છે। Good deal, good deal. बस। So sweet. अमन हमारे पास है और साथ ही साथ हमारे पास नमिता भी आई है, तो वो हमारे लिए मतलब डबल हो गया है, तो वी आर वेरी हैप्पी।